विवेक जी, जो बात संजय जी कह रहे हैं, यानी बीजेपी थोड़ी डिफेंसिव हुई है, कांग्रेस पार्टी में आत्मविश्वास आया है। ये बात अगर हम 4 महीने पहले कहते तो शायद कोई इसको मानने के लिए यकीन नहीं करता। क्या ये जो बात है, ये जो निचोड़ उन्होंने निकाला है, क्या पहली बात तो क्या आप मुझसे सहमत हैं? और दूसरी बात, इसका क्या कोई लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल नैरेटिव आप देखते हैं क्या? रिजल्ट देखते हैं क्या? हाँ आशुतोष जी, मैं संजय जी से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। हर मुद्दे पर जो जो कुछ भी उन्होंने कहा है, हर मुद्दे पर मैं उनसे सहमत हूँ। कांग्रेस पार्टी का मनोबल बढ़ा है, कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। राहुल गांधी जी की बॉडी लैंग्वेज सुधरी है और उनका जो पोस्चरिंग है, मतलब अभी वो रियल पॉलिटिक में अच्छे दमखम के साथ उतर गए हैं, ऐसा दिख रहा है। लेकिन मैं संजय जी से के इस बात से भी मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि इसका क्या, जो भी अडानी वाला नैरेटिव कांग्रेस पार्टी चला रही है, क्या इसका कुछ असर मोदी जी और बीजेपी पर होगा? 2024 के इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ असर होगा। वो इसलिए कि हमने देखा है जो बीजेपी का रिकॉर्ड है पिछले 10 साल में, लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए सवालों पर भी अगर आप बीजेपी को घेर लेते हैं, तब भी बीजेपी चुनाव जीतती है। ये रिकॉर्ड है। आप डिमोनेटाइजेशन देख लीजिए, आप उसके बाद जो कुछ भी घटनाएं हुई, आप लखीमपुर खीरी देख लीजिए, आप रामपुर का इलेक्शन देख लीजिए, आप मोरबी की घटना देख लीजिए, आप लिंचिंग्स देख लीजिए। जिस तरह से इन सारी जगहों पर फिर से बीजेपी चुनकर आई है, तो और ब्रेजन आउट करने की जो आर्ट बीजेपी ने मास्टर की है, वो किसी भी तरह से बेरोजगारी का मुद्दा देख लीजिए, आप महंगाई का मुद्दा देख लीजिए, उसके बावजूद लोग बीजेपी को और कोविड के समय में लॉकडाउन वाला इशू देख लीजिए, कोविड में जितनी मौतें हुई वो इशू देख लीजिए। इन सारे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए सवालों से अगर बीजेपी और मोदी जी के फॉर्च्यून्स को फर्क नहीं पड़ता है, तो अडानी का जो मुद्दा है वो किस तरह फर्क लाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अडानी का जो मुद्दा है वो लोग अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं मानते हैं। वो और बोफोर्स का जो नैरेटिव था वो इस कदर छाया था लोगों पर। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। नागपुर में एक पान ठेला था, पान ठेले वाले ने अपने पान ठेले का नाम बोफोर्स पान ठेला ऐसा रखा था। इस कदर बोफोर्स का माहौल बन गया था। मुझे नहीं लगता कि अदानी का माहौल जो है वो आम जनता में इतना बड़ा मुद्दा अभी आज बन गया है। अब आने वाले समय में वो कितना बड़ा मुद्दा बनता है मुझे पता नहीं है। लेकिन देखिए, बीजेपी के 4 जो पिलर्स है स्ट्रांग, उनको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो स्ट्रांग 4 पिलर्स जो है, मोदी जी का कल्ट, पर्सनैलिटी कल्ट, दूसरा उनका लाभार्थी पॉलिटिक्स, तीसरा उनका हिंदुत्व नैरेटिव और चौथा उनका इलेक्शन मशीनरी। ये चारों को जब तक आप नहीं हिलाते, दूसरे जी। किसी भी चीज से आप बीजेपी को परास्त नहीं कर सकते, ऐसा मुझे लगता है आशुतोष जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।